हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी। चैप्टर है 9, इंटरनेट टीवी। प्रस्तुत चित्रकथा के माध्यम से बच्चों को बताया गया है कि रेयान सबका हीरो किस प्रकार बन गया। आइए पढ़कर जाने। रेयान को टीवी देखने का बहुत शौक था। कई बार तो टीवी के चक्कर में पढ़ाई भी भूल जाता था। जैसे आप सभी बच्चों को टीवी देखने का बहुत शौक है ना, वैसे ही रेयान करके एक लड़का था, उसको भी टीवी देखने का बहुत शौक था। जैसे आप सभी टीवी पर कार्टून्स, क्रिकेट, फुटबॉल, डिस्कवरी सभी चैनल देखते हो ना, वैसे। मम्मी गुस्से में कई बार केबल की तार हटा देती, तब वह कंप्यूटर पर जा बैठता। कई बार है ना, रेयान की मम्मी गुस्से में आ जाती और जो केबल का वायर होता है ना, वो ही हटा देती। तो रेयान क्या करता कि अपने कंप्यूटर के पास जाकर बैठ जाता। रेयान वैसे पढ़ने में तेज था, क्लास में अक्सर अव्वल रहता था। रेयान टीवी तो देखता ही था, पर वो पढ़ने में भी तेज था और क्लास में वो अक्सर अव्वल मीन्स कि फर्स्ट आता था। रेयान की नानी थोड़ी दूर पर ही रहती थी। मम्मी अक्सर उनसे मिलने चली जाती थी। रेयान की जो नानी का घर था, वो रेयान लोगों के घर से थोड़े दूर पर ही था, तो रेयान की मम्मी अक्सर उन्हें मिलने जाती थी। एक बार रेयान की नानी बीमार पड़ गई। मम्मी रेयान को घर पर छोड़कर उनके पास जाने लगी। एक बार है ना, रेयान की नानी बीमार होती है, तो रेयान की मम्मी उन्हें मिलने के लिए जाने वाली होती है। तो रेयान को घर पर अकेला ही छोड़ जाती है और जाते वक्त बोलती है, बेटा मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बच्चे को अकेला देखकर दो चोर घात लगाकर घर में घुस गए। जब रेयान की मम्मी घर से बाहर निकलती है, तब दो चोर ये देखकर कि घर में कोई नहीं है, और वो लोग दोनों घर में घुस जाते हैं और बोलने लगते हैं, मम्मी के गहने कहाँ हैं। फिर चोर रेयान को कमरे में बंद कर घर की तलाशी लेने लगे और रेयान को एक कमरे में बंद कर देते हैं चोर लोग और घर की पूरी तलाशी लेने लगते हैं और रेयान को बोलते हैं, चुपचाप बैठा रह, नहीं तो मार डालेगी। रेयान का दिमाग चलने लगा। उसने एक तरकीब सोची और टीवी की साउंड बंद कर उसे ऑन कर दिया। तभी रेयान के दिमाग चलने लगा और उसको एक आइडिया आया कि उसने है ना साउंड ऑफ कर दिया और रेयान ने टीवी पर इंटरनेट लगाया और उनके दोस्तों को चोरों के बारे में मैसेज भेज दिया। तभी रेयान ने क्या किया कि इंटरनेट लगाया और जो अपने दोस्त थे ना, उनको मैसेज भेजा कि हमारे घर में चोर घुस गए हैं। तो ये मैसेज पढ़ते ही उनके दोस्त बोलने लगते हैं, अरे रेयान खतरे में है। दोस्तों ने मैसेज पुलिस हेडक्वार्टर फॉरवर्ड कर दिया। तभी रेयान के जो दोस्त होते हैं ना, उन लोग ने है ना, तो पुलिस हेडक्वार्टर को रेयान का मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं। बाद में तो पुलिस लोग रेयान के घर पे आ जाते हैं और दोनों चोर पुलिस की गिरफ्तार में आ गए। तब चोर बोलते हैं, अरे पुलिस कैसे आ गई। अब तो रेयान सबका हीरो बन गया, क्योंकि रेयान ने दोनों चोर को पकड़वा दिया था, इसलिए वो तो अब हीरो बन गया सबका।
तभी रेयान की मम्मी भी नानी के घर से लौटकर वापस आ जाती है घर पे। और रेयान की मम्मी बोलती है, मेरे बेटे को किसी की नज़र न लगे। संदेश। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि नेट एक संचार का वर्तमान आधुनिक साधन है। जैसे कि नेट के माध्यम से हमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे अभी लॉकडाउन में सभी स्कूल बंद है तो सभी इंटरनेट के ज़रिए पढ़ाई करते हैं। फर्स्ट, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, रेयान की मम्मी अक्सर किससे मिलने चली जाती थी? उत्तर, रेयान की मम्मी अक्सर रेयान के नानी से मिलने चली जाती थी। ख, बच्चे को अकेला देखकर घर में कौन घुस गए? उत्तर, बच्चे को अकेला देखकर दो चोर घात लगाकर घर में घुस गए। ग, चोर ने रेयान से क्या पूछा? उत्तर, चोर ने रेयान से यह पूछा कि मम्मी के गहने कहाँ हैं। क्वेश्चन सेकेंड, सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। क, रेयान ने टीवी पर क्या लगाया? ऑप्शन है गाने, इंटरनेट, फिल्म। तो आंसर आएगा इंटरनेट। ख, रेयान ने किसके बारे में दोस्तों को मैसेज किया? ऑप्शन है चोरों के, मम्मी के, नानी के। आंसर चोरों के। ग, दोस्त ने मैसेज कहाँ फॉरवर्ड कर दिया? ऑप्शन है थाने में, पुलिस हेडक्वार्टर पर, चौकी पर। आंसर पुलिस हेडक्वार्टर पर। ग, पुलिस की गिरफ्तार में कितने चोर आ गए? ऑप्शन है 2 चोर, 3 चोर, 4 चोर। आंसर 2 चोर। क्वेश्चन 3, रिक्त स्थान भरिए। क, डैश शब का हीरो बन गया? तो आंसर आएगा रेयान। ख, एक बार डैश की नानी बीमार पड़ गई? तो आंसर रेयान। ग, रेयान डैश में बहुत तेज था? तो आंसर आएगा पढ़ने में। घ, चोर रेयान को कमरे में डैश करके घर की तलाशी लेने लगे? बंद। ड, रेयान क्लास में अक्सर डैश रहता था? अव्वल। क्वेश्चन 4, विदेशी शब्द। दिए गए अंग्रेजी भाषा के शब्दों का हिंदी पर्याय लिखिए। क, कंप्यूटर, संगणक। ख, क्लास, कक्षा। ग, टेलीविज़न, दूरदर्शन। घ, साउंड, ध्वनि। ड, मैसेज, संदेश। च, फॉरवर्ड, आगे।